नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। ओबीसीज को बिना कोई आरक्षण दिए पंचायत और अर्बन बॉडीज के इलेक्शन करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसने मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर दिया है। दोनों ही पार्टीज एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रही हैं कि वो इस फैसले के लिए जिम्मेवार हैं। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी से कुछ जुड़े लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले गए और इसलिए कांग्रेस पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी का कहना है कि यदि सरकार ने ट्रिपल टेस्ट का पालन करते हुए सही तरीके से आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए होते तो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला नहीं आता। दोनों ही पार्टीज ने यह भी घोषणा की है कि आने वाले चुनावों में वो 27 या 27% से अधिक उम्मीदवार ओबीसीज के उतारेंगे। तो सवाल ये है कि जब दोनों ही राजनीतिक दल खुद को ओबीसीज का हितैषी बता रहे हैं तो ओबीसीज आखिर किस पर विश्वास करेंगे। और सवाल ये भी है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया है इससे किस दल को कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे सीनियर जर्नलिस्ट देशदीप सक्सेना। लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। पंचायत और नगरीय निकाय चुनावों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बुधवार को आयोग द्वारा की जा रही चुनावों की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा बैठक के बाद चुनाव आयुक्त ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप 2 हफ्तों में चुनावों की नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी और 30 जून तक संभवतः चुनाव पूरे करवा दिए जाएंगे। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की 23 साल की बहू ने मंगलवार को शाजापुर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की शादी मंत्री के पुत्र देवराज परमार से 3 साल पहले हुई थी। पुलिस मामला दर्ज करने के बाद जांच कर रही है और आत्महत्या के कारण का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लोकायुक्त पुलिस ने शिवपुरी के करेरा में बुधवार को ग्राम पंचायत सिलरा के रोजगार सहायक नरेंद्र सिंह सोलंकी को 1 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। लोकायुक्त पुलिस के मुताबिक आरोपी रोजगार सहायक ठेकेदार असीम खान से 2,17,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, जिसकी पहली किश्त लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सोलंकी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। और अब बारी मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत और अर्बन बॉडीज के इलेक्शंस की, और इस मुद्दे से जुड़े तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर देशदीप सक्सेना। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। अभी जो ये चल रहा है, बहुत गर्माहट है माहौल में। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है इसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार है, क्योंकि कांग्रेस के लोग इसको सुप्रीम कोर्ट में ले गए। और कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसके लिए जिम्मेवार है, क्योंकि ये तो एक नजीर बन गया है और ट्रिपल टेस्ट का सही तरीके से पालन अगर होता और सही तरीके से अगर आंकड़े सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश किए जाते तो शायद ये फैसला नहीं आता। तो बहरहाल मेरा आपसे सवाल ये है कि जब दोनों ही दल एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं तो जनता, जो ओबीसी का जो वोटर है जिसके लिए ये सारी कवायद चल रही है, वो किस पे विश्वास करेगा? और ये छोटा मोटा फिगर नहीं है जिस जनता के बारे में आप बता रहे हैं जी। लगभग 48% 50% वोटर है ये मध्य प्रदेश का जी। तो इस पूरे मुद्दे को लेके मध्य प्रदेश में भयंकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है, जैसे आपने देखा। और ये आज का फैसला या कल जो हुआ है उससे संबंधित, मतलब फैसला तो आज कल में ही आया है, लेकिन ये मुद्दा पिछले दिसंबर से चल रहा है, जब पहली बार अदालत ने इसको लेकर टिप्पणी करी थी और विधानसभा में एक पूरे दिन गर्मागर्म बहस हुई थी और दोनों पार्टियों ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी के आरक्षण के नहीं होंगे। सर, ये दोनों पार्टीज ने कहा था विधानसभा में एक दिन स्पेशल सेशन में ये रेजोल्यूशन भी पास हुआ, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह दिया कि करवाना ही है। बिल्कुल। और चुनाव आयोग जो कह रहा है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो ये कह रहा है कि वो तैयार है करवाने के लिए। बिल्कुल, अदालत ने बोला है तो उनको करना ही पड़ेगा जी। सरकार हालांकि रिव्यू पिटीशन की बात कर रही है, लेकिन अब देखना हमें यह है कि जनता किस पे विश्वास करती है जी। और इसमें तो कोई शक नहीं कि अदालत ने ये बोला है कि ये बिना ओबीसी के आरक्षण के आप 2 हफ्ते में नोटिफिकेशन जारी करिए जी, और उनको करना भी पड़ेगा। अब दोनों पार्टियों में खलबली मची हुई है कि वो करें तो करें क्या जी, कौन जिम्मेदार है। वो दोनों एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि कांग्रेस बोल रही है बीजेपी जिम्मेदार है, बीजेपी बोल रही है कांग्रेस जिम्मेदार है। अब दोनों की जो प्रोपोगंडा मशीन है वो एक्टिव हो रही है धीरे धीरे, और ओबीसी को ये कन्विंस करने के लिए कि देखिए हम जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस की प्रोपेगेंडा मशीन तैयार होगी कि नहीं बीजेपी जिम्मेदार है।
और बीजेपी में खासतौर से काफी खलबली मची हुई है। शायद वो इसलिए भी है कि क्योंकि बीजेपी पिछले लंबे समय से, मतलब अगर बीच का 18 महीने का 15 महीने का कांग्रेस का शासनकाल हटा दीजिए तो मतलब पिछले 16-17 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है और कांग्रेस पार्टी भाजपा पे ये आरोप लगा रही है कि उनका एक हिडन एजेंडा है और वो ओबीसी का जो आरक्षण जो खत्म करना चाहते हैं। कमलनाथ की सरकार ने 27% अनाउंस किया था वो खत्म करना चाहती है। तो क्या आपको लगता है कि लोग इस आर्गुमेंट को बाय करेंगे और क्या लोगों में जो वोटर है मध्य प्रदेश का वो ये नहीं जानता है कि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसमें न केवल मध्य प्रदेश के लिए हुआ, महाराष्ट्र के लिए भी इससे पहले इस तरह का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। बिल्कुल, वोटर तो जो जानता है वो जानता है, लेकिन दोनों पार्टी ये जरूर जानती हैं कि ये उनके लिए मेक और ब्रेक का सवाल है। कांग्रेस के लिए ये सत्ता में दोबारा वापस आने का एक दरवाजा हो सकता है, एक रास्ता बन सकता है। पहले पंचायत चुनाव के जरिए और फिर अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी को दोबारा सत्ता में काबिज रहने के लिए भी ये एक उसके लिए की है। लेकिन सवाल ये है कि कैसे वो जनता को समझाएं कि भाई हम जिम्मेदार नहीं हैं इसके लिए और दूसरी पार्टी, सामने वाली पार्टी जिम्मेदार है। आपने बोला कि कांग्रेस बीजेपी इतने साल से शासन में है, बीजेपी को ये मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है ये बीजेपी जानती है और लगातार बीजेपी में जो 3 मुख्यमंत्री हुए हैं वो तीनों ओबीसी और बीजेपी आज इस बात को कह भी रही है कि हमने तो चाहे वो उमा भारती जी हों, चाहे बाबूलाल गौर हों, चाहे शिवराज सिंह चौहान हों, सारे ओबीसी फेसेस हैं, प्रोमिनेंट फेसेस हैं। बिल्कुल, बीजेपी इसको क्लेम भी कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक घमासान सा मचा हुआ है और खलबली मची हुई है। खासतौर से बीजेपी का जो कैंप है वो ज्यादा उसमें एक बेचैनी है, क्योंकि अल्टीमेटली ऐसा लगता है कि बीजेपी जो सरकार है वो अदालत को कन्विंस नहीं कर पाई। देखिए, अदालत हम सब जानते हैं कि अदालत फैक्ट्स, फिगर्स और जो प्रस्तुतिकरण होता है केस में कितने दमदार तरीके से आप अपनी बात अदालत को बता पाते हैं, उस पर निर्णय आता है अदालत का। तो ऐसा लगता है कि बीजेपी इस अदालत को कन्विंस नहीं कर पाई। उधर कांग्रेस को भी इस बात का डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग सोचें कि भाई हम अदालत गए और हम ही जिम्मेदार उसके लिए ठहराए जाएं, तो हम कहीं ऐसा ना हो कि ये जो हमारे को एक अपॉर्चुनिटी मिली है सत्ता में दोबारा आने की, वो शायद हमसे एक बार फिर से हमारे हाथ से फिसल जाए। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निश्चित है कि मध्य प्रदेश में 2023 का जो विधानसभा का रास्ता है, सरकार का जो रास्ता है, वो ओबीसी के वोट बैंक के थ्रू ही जाता है। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी दावा कर रही हैं कि 50% से अधिक लोग जो है, पॉपुलेशन जो है ओबीसी का है। लेकिन अब सवाल ये है कि कैसे ये दोनों दल लोगों को कन्विंस कर पाते हैं कि जो आरक्षण अभी फिलहाल चुनावों में नहीं मिल रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है। बहरहाल दोनों ही पार्टीज की प्रोपेगेंडा मशीनरी एक्टिव हो चुकी है, दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर चुके हैं और दोनों ही दल एक अपने आप को ओबीसी का हितैषी बताने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन पार्टी कितना कन्विंस कर पाई लोगों को। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।